कि ये जो पृथ्वी है, ये जो अस्तित्व है, ये प्रो लाइफ है। इवन डेथ इज सबसर्विएंट टू फर्दरेंस ऑफ लाइफ। बहुत प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे बहुत देर के बाद मिल रहा हूं। बहुत देर के बाद मिलने का कारण है, मुझे जब इस कारण के बारे में सोचता हूं तो अटल जी की वो मशहूर पंक्तियां याद आ जाती हैं, जो उन्होंने इमरजेंसी में जेल से छूटने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए बोली थी कि बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, लेकिन ये आज़ादी कब तक बरकरार रहे कौन जाने। इन्हीं पंक्तियों को मैं थोड़ा इधर उधर करके बोल रहा हूँ कि बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, लेकिन ये कोरोना की लहरें कब थमें ये कौन जाने। आज पूरी मानवता, पूरा विश्व, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी इंसान एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, एक भयंकर महामारी का सामना कर रहे हैं। कोरोना नाम का ये दानव सारे पृथ्वी पर अपने पांव पसारे हुए है। सारी मानवता त्राही त्राही कर रही है। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कहीं भी कुछ अच्छा सुनने को देखने को मिल नहीं रहा। सारी सरकारें परेशान हैं। ऐसे में किसी से बात कर लो, किसी से मिलो तो एक परेशानी पूरे चेहरे पर झलकती दिखाई देती है। डिप्रेशन इज रिटन ऑन एवरी फेस, वरी एवरीवेयर, एंड देयर इज ए काइंड ऑफ ग्लूम which is all pervasive throughout this planet. This is very very upsetting. This is very very worrisome. इस कोरोना ने एक और बहुत बड़ा नुकसान किया है। जिन चीज़ों को हम बड़ा स्थायी समझते थे, जिन चीज़ों को हम बड़ा अर्थपूर्ण समझते थे, जिन चीज़ों को हम समझते थे कि हमारे जीवन में इनका बहुत महत्व है, उन सब पर प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या रिश्ते वाकई रिश्ते हैं, वो साथ देते हैं, इन पर प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या दोस्ती दोस्ती है, दोस्त साथ चल सकता है, प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या विज्ञान हमारे लिए हर चीज का समाधान ढूंढ सकता है, प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या मेडिकल साइंस हर बीमारी का इलाज कर सकती है, प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या हमारी संपत्ति, हमारा पैसा, हमारी सब कुछ चकाचौंध, हमारा सारा तामझाम हमारे किस काम का है, प्रश्न चिन्ह लग गया। अब जब चारों तरफ प्रश्न चिन्ह लग जाएं, हर बात पर संदेह होने लगे, तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि विश्वास जीवन से उठ जाता है। और परेशानी का सबसे बड़ा कारण इस विश्वास का कम होना ही है। मैं आज अपने सभी दोस्तों से, अपने सभी पुराने विद्यार्थियों से, मित्रों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि चारों तरफ अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कम बना है, और ऐसे ही अहमद फराज साहब ने भी कहा था कि शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है तुम अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाओ जाना। क्योंकि चारों तरफ परेशानी है ये माना, लेकिन ऐसे में क्या परेशान होना कोई समाधान है, कोई इलाज है? हम सब इस बात को ना भूलें कि हमारे महान गुरु नानक देव जी ने कहा था कि हुक्म अंदर सब कुछ, बाहर हुक्म ना कोई। ये जो कुछ भी हो रहा है ये परमात्मा के हुक्म के अनुसार हो रहा है, उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं हो रहा है। हमें जब इस बात का एहसास होगा तो हम परमात्मा की मर्जी को अगर मानेंगे, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी समझ लेंगे, तो तब हमें परेशानी कम होगी। ये ठीक है, इस समय कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी मानवता अपना प्रयास कर रही है और वो प्रयास सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि
अक्सर जब मेरी दोस्तों से फ़ोन पे बात होती है तो यही विषय आता है कि क्या हो क्या रहा है। मैंने पिछले कुछ दिनों अपने दोस्तों से बात करते हुए यही कहा कि ये जो पृथ्वी है, ये जो अस्तित्व है, ये प्रो लाइफ है। इवन डेथ इज सबसर्वियंट टू फर्दरेंस ऑफ लाइफ। मैं इस बात को थोड़ा आसान कर शब्दों में कहने की कोशिश करता हूं कि अगर हम कहीं मौत भी देखते हैं तो वो जीवन को पुनर्जागृत करने की तरफ एक कदम है। एक बीज का मरना या सड़ना एक पौधे को जन्म देना है। एक पौधे का खत्म होना एक वृक्ष को जन्म देता है। एक वृक्ष का बूढ़ा होना बीजों को जन्म देता है। और ऐसे फल फूल सब बीज और फिर से एक अस्तित्व में जीवन का चक्कर चलता रहता है। ये जो जीवन है, ये जो पूरा अस्तित्व है, ये जीवन के अनुरूप है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है। और हम भी जब अपनी मर्जी ना रखते हुए परमात्मा की मर्जी में अपने आप को बहा देंगे, साथ मिला देंगे, तो फिर हम देखेंगे हमारे अंदर एक ऊर्जा आएगी, एक शक्ति आएगी, एक आशा जगेगी और हम शायद इस डिप्रेशन के दौर से जल्दी बाहर आ पाएंगे। आज इतना ही, फिर कुछ दिनों के बाद आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।